अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका और चीन की कशीदगी कोई नया मौजू नहीं, मगर हालिया दिनों में ये कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर दी गई है। दुनिया के दो सबसे बड़ी मैशियतें आप सिर्फ तिजारती मैदान में नहीं बल्कि फौजी सतह पर भी आमने सामने आ रही है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बहरा काहिल के इलाके में अमरीकी बहरिया के बढ़ती हुई सरगर्मियों से शुरू हुई। अमेरिका ने बहरा काहिल में एक बड़ी बहरी मशक का आगाज किया, जिसमें इसके जदीद तैयारा बरदार जहाज सबमरीन और कई इत्तेहादी ममालिक की फोर्सेस शामिल थी। उन यकीनी बनाना था, मगर उन मशक़ों का मकसद बज़ाहिर खत्ते में अमन और सलामती को यकीनी बनाना था, मगर चीन ने ऐसे अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के खिलाफ कोहल जारियत करार दिया। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने उन मशक़ों पर शदीद रद्दअमल देती हुई कहा कि अमेरिका खत्ते को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने उन मशक़ों को इश्तिआल अंगेज़ करार दिया और अपने जनूबी बहरिया चीन के दावों का दिफा करने का ऐलान किया। चीनी फौज ने भी इसी दौरान अपनी बहरी और फ़िज़ाई यूनिट्स को अलर्ट कर दिया और चीनी जंगी तैयारों ने मुतनाज़िआ इलाक़ों में परवाज़ें शुरू कर दी। ये सूरत हाल आलमी सतह पर तशवीश का बाइस बन चुकी है, क्योंकि अगर किसी छोटे वाक़ये में भी गलत फहमी पैदा हुए तो ये दो बड़ी ताकतें बराह रास्त फौजी तसादीम की जानिब बढ़ सकती है। इस कशीदगी के साथ ही एक और महाज भी खुल चुका है और वो है इक़्तिसादी जंग का। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती माहिदों पर फिर से सवालात उठने लगी है। ट्रंप दौर में लगाई गई तिजारती पाबंदियां अभी तक बरकरार है और बाइडन हुकूमत ने भी उनमें कोई वाज़ेह नरमी नहीं की। अब खबरें आ रही है कि दोनों ममालिक के तिजारती नुमाइंदे दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने जा रही है, मगर माहौल इतना कशीदा है कि किसी बड़ी पेशरफ्त की उम्मीद कम ही की जा रही है। चीन का कहना है कि अमेरिका दोहरी मायार अपना रहा है। ये एक तरफ तिजारती ताल्लुकात बेहतर बनाने की बात करता है और एक दूसरी तरफ बहरी मशकों और फौजी इत्तेहादों के ज़रिए चीन के गिरद गिरा तंग कर रहा है। अमेरिका का जवाब है कि इस तमाम सरगर्मियाँ दिफाई है और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक है, मगर चीन इस वजाहत को मानने को तैयार नहीं है। तजज़ियाकारों का मानना है कि अगर ये कशीदगी जारी रही तो आने वाले दोनों दिनों में न सिर्फ एशिया पैसिफिक खत्ता बल्कि पूरी दुनिया इसके असरात महसूस करेगी। आलमी मार्केट्स पहले ही गैर यकीनी का शिकार है और सरमायाकार महतात रवैया इख्तियार कर चुकी है। ताइवान की सूरत हाल भी इस तनाव को मज़ीद हवा दे रही है, जहाँ अमेरिका और चीन दोनों अपनी ताकत का मुजाहिरा कर चुके हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने हालिया बयान में कहा कि चीन किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देगा और अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। इस बयान के बाद चीनी फौज ने जनूबी मशरक़ी इलाक़ों में बड़ी सतह पर मशक़ों का आगाज़ कर दिया, जिसे अमेरिका और इसके इत्तेहादों ने एक वाज़ेह पैगाम के तौर पर देखा है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका अपनी इत्तेहादियों के साथ मिलकर खत्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। उनका कहना था कि अमेरिका किसी भी एक तरफ इक़दाम को बर्दाश्त नहीं करेगा जो कि बैनुल-अक़वामी समंदरी हदूद या आलमी क़वानीन के ख़िलाफ़ हो। माहिरीन कहते हैं कि उन हालात में सबसे ज़्यादा ख़तरा किसी गलत फहमी या हादिसाती तसादीम का है। अगर अमेरिका या चीनी फ़ौज का कोई जहाज़ या तैयारा हादिसाती तौर पर दूसरे मुल्क की हदूद में दाखिल हो जाए या गोली चली जाए तो ये सूरत हाल मुकम्मल जंग में बदल सकती है। ऐसे में आलमी इदारों जैसे अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर सलासी तंजीमों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस तनाव को कम करने में किरदार अदा करें। इधर जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत से
جیسے ممالک بھی اس کی شدگی سے متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے تجارتی، سیکیورٹی اور سفارتی مفادات ایسے خطے سے جڑی ہوئی ہے۔ خاص طور پر جاپان اور جنوبی کوریا نے اپنے دفاعی بجٹ میں اضافہ کر دیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کا سامنا کیا جا سکے۔ حالات اس نہج پر پہنچ چکی ہے جہاں کسی ایک قدم سے پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے۔ ایسے وقت میں سفارت کاری، سمجھداری اور مذاکرات ہی وہ واحد راستہ ہے جو دنیا کو ایک بڑی جنگ سے بچا سکتی ہے۔ تو دوستو، آخر میں یہ چینل سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ پامان۔